सो यहाँ से वाटरफॉल का आगे ये वाला रास्ता जो है ना, रुक, ये है नदी। यहाँ पे एक्टिविटी होती है आगे को, लोग नदी वदी वहाँ पे लगाया हुआ है जिपिंग लाइन, और नदी क्रॉस करते। बहुत छोटी सी क्रॉसिंग है, मतलब उसमें मज़े करते हैं। मम्मी की छुट्टियाँ, घूमने आए। ये है वो जिप लाइन, यहाँ से लोग इस तरफ से उस तरफ जाते। वापसी का सफ़र है। मनाली को बाय बाय करते हुए हम चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। ये है मनाली बस स्टैंड। I'm going to कसोल now। तो मैंने कहा कि पास भी है पास भी है तो चला जाए, देख लेते हैं। और 28 किलोमीटर है तो 1 घंटा लगेगा। ये भैया जी सड़क बना रहे हैं, बट ये तो पूरा ही ऑफ रोड हो गया। सड़क इतनी बढ़िया नहीं है इधर की जितनी होनी चाहिए। बस वाले कितनी तेज़ चलाते हैं, रोज़ का काम है उनका। रुक गया थोड़ा यहाँ पे, क्या आराम आराम से चलते हैं। रास्ता कहाँ को जा रहा है ये नहीं पता लग रहा है। वहाँ से जाएगा सीधा है, किधर है? अच्छा ऊपर है, यहाँ से उस तरफ को है। वापस से एल्टीट्यूड गेन करना शुरू कर दिया हमने। नहीं है, वापस से अब हवा ठंडी हो गई है। जहाँ मैं नीचे रुका था ब्रेकफास्ट के लिए, चाय पी मैंने, ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाए और एक जूस पिया। उसके मैंने पे किए कुछ 180 रुपीज़, जो कि सैंडविच 100 रुपीज़ का वर्थ था नहीं। फिर भी मतलब अब टूरिस्ट प्लेसेस में यू हार्डली हैव अ चॉइस, तो आपको पे करना ही पड़ता है जो भी उनके प्राइसेस हैं, क्योंकि ये बीच बीच में रास्ता टूटा हुआ है और बहुत ही पतला रास्ता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ बहुत ही पतला है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आगे वाली जो लॉरी है, इसको मुझे ओवरटेक करने के लिए भी स्पेस चाहिए। थैंक यू। अभी भी कुछ 8-10 किलोमीटर बचा हुआ है टू रीच कसोल। दिस वॉज नॉट इन द आइटनरी। मुझे था कि मैं 3-4 दिन मनाली में रुकूंगा, बट 2 दिन के बाद मुझे मनाली बोर लगने लगा। 2 दिन का ही है,
एक दिन मैंने सारा घूम लिया, एक दिन स्टे कर रेस्ट कर लिया बस। ट्रैफिक दिखा रहा है आगे। हाउ दैट इज पॉसिबल? Mm-hmm. 1.4 किलोमीटर बस पहुँच ही गए कसोल। सो जी पहुंच गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौल। लेट हो गया हूँ अभी बिकॉज सुबह से बारिश, अभी जाके बारिश रुकी तो हमने कहा कि नाउ इट्स टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलना चाहिए। बारिश तेज़ हो गई सडनली, मतलब अभी बूंदें गिर रही थी, अभी बूंदें तेज़ हो गई हैं। पहाड़ों के मौसम का कुछ नहीं पता, कब धूप निकल जाए, कब बारिश हो जाए, कब ओले पड़ जाए। बस रुक जाए बारिश, नहीं तो कैमरा बंद करना पड़ेगा, पानी जाएगा अंदर। अभी है तो ये वैसे वाटरप्रूफ, लेकिन मीडियम मोड के साथ ये वाटरप्रूफ रह नहीं जाता। पार्टी पुर्टी हो रही है नीचे। हाँ, सो यहाँ से वाटरफॉल का ट्रैक ना, पूछते हैं इनसे पहले ये जो आ रहे हैं। आ जाओ। आगे का तो पता नहीं वाटरफॉल है नहीं है, अनश्योर अबाउट इट। देखते हैं, थोड़ा ऊपर तक जा रहे हैं और फिर देखेंगे, अगर वाटरफॉल होगा तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। बट ये जगह है, क्या जगह है फिर? हाँ, ये जगह है पुलगा विलेज। पुलगा विलेज, और ये कुल्लू में आता है, डिस्ट्रिक्ट में। जगह तो बहुत अच्छी है, मगर कुछ नहीं है ऊपर वाटरफॉल। फाइनली हमें रास्ता मिल गया वाटरफॉल का, और अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। पुलगा विलेज, कुल्लू वाटरफॉल। कसोल से ये होगा कुछ 25 किलोमीटर होगा कसोल से। जो मेन कसोल का पार्वती वैली है, वो जो एरिया है, वहाँ से 25 किलोमीटर। हल्की हल्की बारिश होने लग गई फिर से। चढ़ के है जहाँ से पार्किंग है, मैं दिखा नहीं पाया आपको पार्किंग, बिकॉज़ बहुत बारिश हो रही थी जब हम आ रहे थे।
तो रास्ते में हमने कैमरा वापस रख लिया था बिकॉज़ गीला होने का ख़तरा। ओ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मॉर्निंग 9:36 और now it's time to go back to home। कल एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश थी यहाँ पे कसोल में, तो समझो पूरा दिन वेस्ट ही हो गया मेरा। वेट करता रहा बारिश कम हो, बारिश रुक जाए, फिर निकलूँ कहीं घूमने के लिए। तब तक बहुत देर हो गया था। इट वॉज अराउंड 1 o'clock, बट फिर भी निकले हम घूमने के लिए। एक गांव है यहाँ पे पुलगा करके। पहले तो हम सोचे थे कि विल गो टू खीर गंगा ट्रैक सॉरी। जब वहाँ पहुँचा तब तक हम बहुत लेट हो चुके थे, अराउंड 2 बज गया था, 2-2:30 बज गया था। तो गाइड ने बोला कि इट इज़ अराउंड 6 hours ट्रैक, जिसमें कि आपको रुकना भी पड़ेगा वहाँ पे। 6 घंटा कम से कम जाना और 6 घंटा आना, 12 घंटे। तो हम 3 बजे वहीं पे थे। इसका मतलब हम किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकते थे। तो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया एंड वी वेंट टू पुलगा विलेज। अच्छी जगह है, मतलब बिल्कुल शांत एरिया है। तो वहाँ पे पार्टी हो रही थी कल, 2 दिन और है वो पार्टी। अरे सियार दौड़ रहा था हमारे आगे। ये जो कसौल से नीचे कुल्लू तक का रास्ता है ना, ये पूरा ऑफ रोड ही है, समझ लो आप। इतना ख़राब रास्ता है कि पूरा 1 घंटा लग गया मुझे नीचे आने में। तो अब व्यास नदी के साथ साथ चलेंगे हम। मनाली को मैंने 27 को बाय बाय बोला था। वहाँ से मैं कसौल गया। कसौल में मैं 2 रातें फिर रुका, और अब आज कसौल को बाय बाय बोल के वापसी घर की तरफ। ये वाली पुरानी वाली टनल, पहली टनल आ गई। ये अच्छी खासी लंबी टनल है, दिन की पहली टनल। ये है कोई 3 किलोमीटर के आसपास की टनल है ये। आंखें चौंधिया जाती हैं टनल से बाहर निकलने में। अंदर बिल्कुल अंधेरा। चलो अब मैं अपना ब्लैक वाइजर ऑन कर लेता हूँ। ये ऊपर वाला रास्ता टनल को कनेक्ट करता है। टनल नंबर 12, चंडीगढ़, पठानकोट, मंडी सब इधर से। एक खत्म हुई, दूसरी शुरू हो गई। टनल नंबर 11।
टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। आगे टनल हो जाती है ख़त्म, और फिर देखो जी ख़त्म हुई और फिर आगे 2 टनल दिख रही जो स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन वो आने वाली हैं और आने वाले दिनों में वो स्टार्ट होंगी। अभी तो फ़िलहाल हमें नीचे से जाना पड़ेगा। ब्यास रिवर हमारे साथ साथ अभी बहुत दूर तक चलने वाली है, तो इतनी सारी टनल बन गई है कि रास्ता तो बहुत ही आसान हो जाएगा मनाली का। आने वाले 1 साल में, क्योंकि आने वाले 1 साल में जितनी भी पेंडिंग टनल्स हैं जिन पे काम चल रहा है सब तैयार हो जाएंगी। The highway of tunnels. तो जी अब मनाली का कुछ ही रास्ता बचा रह गया है, बिकॉज़ आई कैन सी दी टनल नंबर 1। तो ये मनाली की आखिरी टनल है। तो 9 बजे 9:30 निकला था मैं, अभी 1:30 बज रहा है। 4 घंटे में 150 किलोमीटर पहाड़ों में। बहुत सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लग गया कसोल से नीचे उतरते हुए। वो रास्ता इतना ख़राब है कि वो 20-28 किलोमीटर का रास्ता है, उधर पूरे 1 घंटा लगा नीचे उतरते हुए। तो ये कुछ ऐसी थी ये आखिरी टनल, जो कि इसको भी हमने मुकम्मल कर लिया। तो जी अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर हमने छोड़ दिया और फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं दिल्ली के लिए। बीच में और 5 बजे के आसपास रुकूंगा कहीं पे, ताकि जब तक दिल्ली पहुंचूं तो ट्रैफिक भी कम हो जाए दिल्ली का। भूख लग रही थी तो मैंने थाली ऑर्डर कर दी, एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। हमेशा की तरह वेज थाली मेरी फेवरेट। इसमें है दाल मखनी, मिक्स वेज, रायता, सैलड, पापड़ एंड चपातीस। तो इसको एंजॉय करते हैं। और इसके साथ मैंने चाय भी ऑर्डर किया है, तो चाय अभी आती है, उसके बाद चाय पियेंगे, फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने। So it's already 6 PM. Now it's little cooler than the daytime. Still 175 kilometer to go. So let's go. So भाइयों, it's time to say goodbye for now, because I can see garbage dump of Delhi. तो जिससे कि पता लग जाता है कि आप दिल्ली में आ गए हो। दिल्ली में भी एक पहाड़ है, वो है ये गार्बेज डंप वाला। तो यहाँ से मेरा घर है कुछ 30 किलोमीटर, मतलब मैप शो हो रहा है 30-35 किलोमीटर, और मुझे अभी लगने वाला है कुछ 1 आवर, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। सो इट्स लाइक अभी 8 बज रहे हैं
तो 9 बजे तक आई विल बी एट होम। उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अंटिल वी मीट अगेन, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट।